ओम नमः शिवाय। इस साल 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि साल 2022 का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। खास बात यह है कि 8 नवंबर को कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि भी है और इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। एक पखवाड़े के भीतर प्रमुख त्योहारों में 2 ग्रहण का होना, क्या ये कोई अनिष्ट होने की आहट है? इस बार कार्तिक माह ज्योतिषियों के मन में कोई अनहोनी की आशंका को जन्म दे रहा है। इस माह में 15 दिन में 2 बार ग्रहण पड़ रहे हैं। हजारों साल पहले द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध से पहले कार्तिक माह में ही 2 बार ग्रहण पड़े थे, जिसके बाद हुए महायुद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। इस बार फिर से कार्तिक मास में 2 बार ग्रहण पड़ रहे हैं। ऐसे में ग्रहणों का इतनी जल्दी लगना और वो भी त्योहारों पर, यह स्थिति बहुत ही अशुभ संकेत दे रही है। इन दोनों ग्रहणों में खास बात यह भी है कि सूर्य ग्रहण, जो कि 25 अक्टूबर को था, उस दिन भी मंगलवार था, और चंद्र ग्रहण, जो कि 8 नवंबर को लगेगा, उस दिन भी मंगलवार ही है। दोनों ग्रहणों का मंगलवार को लगना भी एक अशुभ संकेत है, क्योंकि मंगल भूमि का द्योतक है। ऐसे में यह ग्रहण भूमि विस्तार या भूमि से जुड़े किसी मतभेद को पैदा कर देश दुनिया में तनाव की बढ़ोतरी करते हुए व युद्ध का विस्तार करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा इनका मुख्य असर उन्हीं क्षेत्रों में खास तौर से देखने को मिलेगा जिन क्षेत्रों में यह ग्रहण दिखाई देंगे। ज्योतिष के अनुसार इसका असर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। कारण यह है कि जहां एक ओर मंगलवार 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगा था, वो यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर तथा उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्रों में दिखाई दिया था। वहीं मंगलवार 8 नवंबर 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत समेत उत्तर पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में कई जगह देशों के बीच तनाव बढ़ने के अलावा कुछ जगहों पर युद्ध जैसे हालात बनने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके चलते दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दिखेगी और बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो सकती है। चंद्र ग्रहण के दिन मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होंगे। ऐसे में भारत वर्ष की कुंडली में तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति बन रही है। इसके अलावा शनि कुंभ राशि में पंचम और मिथुन राशि में नवम भाव पर मंगल की युति विनाशकारी योग बना रही है। चंद्र ग्रहण का ऐसा संयोग बहुत ही अशुभ माना जा रहा है। वहीं शनि और मंगल के आमने सामने होने की वजह से षटाष्टक, नीचराज भंग और प्रीति योग बन रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को बहुत संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है। चंद्र ग्रहण के समय मंगल और बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह बकरी अवस्था में रहेंगे, अर्थात उल्टी चाल चलेंगे। यह ग्रहण मानवता के समक्ष घोर संकट उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इनके प्रभाव से अगले 7 से 9 महीने में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी और भूखमरी के फैलने की संभावना है। वहीं इस दौरान लोगों के गहन शारीरिक व मानसिक तनाव से त्रस्त होने का भी अंदेशा है। भारत में पूर्ण ग्रहण केवल देश के पूर्वी भागों से ही दिखाई देगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। कुछ प्रसिद्ध शहर जहां पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, उनमें रांची, गुवाहाटी, कोलकाता, सिलीगुड़ी और पटना जैसे शहर शामिल हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण को सिर्फ एक खास खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान सूतक काल पर ज्योतिषियों की विशेष नजर होती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में खास एहतियात बरतने की दरकार होती है। बुजुर्ग और बच्चों को भी ग्रहण के दौरान अतिरिक्त सावधानियां बरतने की हिदायत दी जाती है। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को शाम को 5:32 से शुरू होगा और शाम को 6:18 पर खत्म हो जाएगा। आमतौर पर चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है।
इस लिहाज से इसका सूतक काल 8 नवंबर को सुबह 9:21 से शुरू होगा। सूतक काल में कई तरह की नकारात्मक चीजें वातावरण में मौजूद होने के कारण खाने पीने और खाना बनाने आदि की मनाही होती है। वहीं मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ भी नहीं किया जाता। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस अवधि में जितना संभव हो सके उतना अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए।